हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम दीक्षा है और जैसा कि थंबनेल में अभी पता चला कि आज मैं डिस्कस करूँगी वो 5 बुक हैं जो हर एक रीडर को या फिर जो रीड करना शुरू कर रहा है वो, या फिर जिसको रीडिंग ना भी पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो ये बुक्स। तो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं दैट रीडिंग मैंने कहाँ से शुरू की थी। बैक हम पुराने टाइम पे जाएं तो इन 2017 और 18 के लगभग, जब हम बहुत छोटे थे तब एक ना ऐसी इंस्टाग्राम की पोस्ट, उस टाइम इंस्टाग्राम का नाम इंस्टाग्राम था नहीं, तो मैंने वो पोस्ट देखी थी कि ओ माय गॉड इतने बढ़िया शेल्फ लगे हुए हैं और सब कुछ है। मैं सोची यार एक घर में ऐसा शेल्फ होना चाहिए जिसमें जो बुक्स हों वो हमारी हैं, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, जो सिर्फ रीडिंग पर्पस से हैं, जो कि लिटरेचर बेस्ड है। तो वहाँ से आया कि अच्छा है। फिर थोड़ा बड़े हुए तो भूल गए, पढ़ाई का प्रेशर और स्कूलिंग का प्रेशर, तो भूल गए। फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो चीज़ आने लगी कि यार एक खुद का है, खुद का होना चाहिए करके। तो तब हमने फिर शुरू की थी रीडिंग। तो बहुत लंबी स्टोरी है, उसकी कभी और बात करेंगे। तो मूव टू 5 बुक्स। हम ऐसे चलेंगे 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 5वीं बुक जो लिस्ट में है विच इज़ प्राइड एंड पहले हकला लें हम, प्राइड एंड प्रीजुडिस। ये लिखी है जेन ऑस्टन ने। अच्छा, तो इस बुक की जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि ये बुक हमें हमारे BA LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें हमें बताई थी कि आपको अपने सिलेबस में ये बुक पढ़नी है। अब फिर से इतनी मोटी किताब कोई कैसे पढ़ेगा, तो फिर हमने सोचा, मैंने कि अब सिलेबस में है ही, पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमने पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। पर मुझे नहीं पता मेरे फेलो क्लासमेट्स को अच्छी लगी या नहीं लगी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर किसी को रीडिंग स्टार्ट करनी है, अगर किसी को बेसिक इंग्लिश से रीडिंग स्टार्ट करनी है, किसी को पसंद है कि ऐसे राजा हो और ये हो, थोड़ा फिक्शनल हो, तो ये बुक पढ़ सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। ये बुक है, पढ़ सकते हैं। सेकंड जो बुक है वो भैया ने दी थी, भैया मेरे बड़े भैया। तो भैया वो लाए थे बुक। अब भैया ने तो पढ़ी नहीं, यू नो बॉयज़ तो उसने तो पढ़ी नहीं, तो मैंने कहा यार ओके। तो भैया लाए थे वो बुक। अब भैया वो बुक ले आए, भैया ने पढ़ी नहीं है, घर में पढ़ी रह गई। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, मम्मी पापा डांटते रहते हैं पढ़ते नहीं है तो चलो शुरू करते हैं। तो सेकंड बुक है हमारी हील ग्रो लव। काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद दिमाग चमका कि हाँ यार रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग देखिए, रीडिंग करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, कुछ तो मैं अभी गिना देती हूँ। पहला, तुम्हारी वोकैबलरी अच्छी होती है। दूसरा, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हें बुक्स पढ़ के पता चलता है कि कैसे बोला जाएगा, क्या वर्ब या क्या वर्ड्स कहाँ यूज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सेकेंडली, एक एस्थेटिक, जो सब बोलते हैं भाई ये रियल है, लोग कुछ तो इसलिए भी पढ़ते हैं कि माय गॉड हम पढ़ते हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो ठीक है, पढ़ सकते हो, अच्छी बुक। ये बुक तो सबको पढ़नी चाहिए, ना ज़्यादा मटेरियल है इस बुक में, ना कुछ है, पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। रिलेटेड है यही, डेडिकेटेड टू दोज रनिंग आफ्टर फेल, काफ़ी कुछ पढ़ लेना, पढ़नी हो तो। बाकी तो प्रभु मालिक है, सबके छोड़ो।
थर्ड बुक तो काफ़ी फेमस है। ये बाकी की जो लास्ट 3 बुक्स हैं वो तो ऐसी हैं कि जो फेमस भी हैं और अच्छी भी हैं। तो उनमें से है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इफ़ यू आर समवन जिसको लोगों से बात करना सीखना है, या फिर उस चीज़ में स्पेशलिटी लेनी है, या फिर बहुत से लोगों का ऐसा होता है ना कि यार मेरे को बात करना तो पसंद है लेकिन लोग मेरी सुनते नहीं हैं, तो यू कैन ट्राई दिस बुक। अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। नाइस। डेल कार्नेज, काफ़ी अच्छी बुक है। ये बुक मैंने अराउंड दो महीने में ख़त्म की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ यार स्टडी प्रेशर। तो हाँ, ये मैंने 2 महीने में ख़त्म कर दी, विच इज़ अ वेरी नाइस बुक, पढ़नी चाहिए। ओके, सो अच्छा 5 4 3 2 1 में चल रहे थे ना अपन, तो हो गई अपनी 5 4 3, 3 बुक्स हो गई। सेकंड टॉप 10 बुक्स जो मेरे हिसाब से हैं वो है मुराकामी। ये बुक मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ एंड मतलब एक किताब पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि यार ये बुक तो मैं ख़त्म करके मानूंगी, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मैं इसे ख़त्म करूँगी। तो ये उन बुक्स में से एक है। तो अभी चल रही है, अभी आधी बुक हुई है, आधी बची है। तो ठीक है, पढ़ सकते हो। मुराकामी भी काफ़ी अच्छी बुक है। ऑथर ने काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यामुसुकी, या मतलब काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे LLB के एग्ज़ाम चल रहे थे। सो नाओको, मतलब अच्छी बुक है, एवरीवन शुड रीड, पढ़ सकते हो। नाउ ये बुक, भाई साहब ये बुक मैंने पहली बार पढ़ी थी, जो मैंने अभी बोला ना फर्स्ट इंट्रो में कि 7th स्टैंडर्ड और 2017 और ब्ला 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 ब्ला। तो ये उस टाइम की किताब है। ये उस टाइम बाय पोस्ट किसी ने भेजी थी हमें, तो या तो ये कह लो कि मिसपोस्ट हो गया था वो मिसपोस्ट हो गई थी या कुछ भी है, तो हमारे यहाँ आई थी ये बुक। तब तो हम बहुत ही छोटे थे, तो पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, तो आ गई क्योंकि हिंदी में बुक आई है। ये देखो, हिंदी में बुक आई है। तो अब यार घर में कोई चीज़ आई है तो एज अ इंडियन फैमिली क्यूरियोसिटी तो बढ़ती है। ओके, ज़्यादा ड्रामेटिक ना होते हुए बुक जो लिस्ट में रहेगी वो है रिच डैड एंड पुअर डैड, विच इज़ अ हिंदी बुक। हिंदी बुक नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन है हमारे पास। समवन जो फाइनेंसेस में है, जिसको मनी मैनेजमेंट सीखनी है या मनी रिलेटेड काम सीखना है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है इसमें। तो या रीड कर सकते हो। मम्मी आ गई हैं तो अपन ज़्यादा बोलेंगे नहीं, चलो ये कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 5 बुक्स जिनके बारे में आज हमने बात की है। तो बस यही है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना भाई, अच्छी बुकें हैं, अच्छी रिकमेंडेशंस हैं। बाकी मुझे रेकमेंड कर दो, मैंने तो कर ही दी हैं। बाकी बस और क्या बोल दूँ। बाय बाय।